हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स ट्यूटोरियल की सीरीज़ में ये अलजेब्रा की बुक हॉल एंड नाइट के चैप्टर 4 दैट इज़ अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन का पार्ट 4 है। और इस पार्ट में हम आर्टिकल नंबर 43 एंड आर्टिकल नंबर 44 के कॉन्सेप्ट्स को समझने वाले हैं। नाउ आर्टिकल नंबर 43 एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है जिसमें हमें अरिथमेटिक मीन के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया गया है। और ये कॉन्सेप्ट बहुत ही यूज़फुल हो जाती है अगर हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के बारे में सोचे, जैसे कि IIT JEE या फिर कोई भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। और वैसे भी अरिथमेटिक मीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो जानना चाहिए। सो व्हेन थ्री क्वांटिटीज आर इन अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, द मिडिल वन इज सेड टू बी द अरिथमेटिक मीन ऑफ द अदर टू। मतलब अगर हमारे पास तीन क्वांटिटीज है जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो करती हो, तो वैसे केस में उन तीनों क्वांटिटीज में जो भी मिडिल टर्म होगी, मतलब सेकेंड टर्म, वो अरिथमेटिक मीन कहलाएगी दोनों अदर क्वांटिटीज की। दैट इज फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म का अरिथमेटिक मीन सेकेंड टर्म, वो मिडिल वाला टर्म होगा। सो अगर हम एक सीरीज देखें जो कि अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन को फॉलो करती है, दैट इज ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी, तो ए को हम बोल सकते हैं अरिथमेटिक मीन है ए माइनस डी एंड ए प्लस डी का। नाउ आर्टिकल नंबर 44 इज टू फाइंड द अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू गिवन क्वांटिटीज। सो अगर हमारे पास दो गिवन क्वांटिटीज हैं जो कि AP में हो, दैट इज अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन को फॉलो करें, तो उन दोनों क्वांटिटीज के बीच अगर हमें एक अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है तो हम कैसे करेंगे। हमने मान लिया कि A एंड B वो दो क्वांटिटीज है जो कि अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन को फॉलो कर रही है, और कैपिटल A को मान लिया कि अरिथमेटिक मीन है। हमारे पास स्मॉल a, कैपिटल A एंड B, दैट इज ये जो सीक्वेंस आएगी ये अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन में होगी, आर इन AP। अगर A B ये तीनों अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन को फॉलो कर रही है, इसका मतलब ज़रूर इनका कोई कॉमन डिफरेंस होगा। दैट इज अगर सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो वो इक्वल होगा थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म के। हमने एक रिलेशन लिख दिया, दैट इज B माइनस A इज इक्वल टू A माइनस A, ईच बिंग इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, और इनकी वैल्यू, दोनों की वैल्यू इस कॉमन डिफरेंस की इक्वल होगी। तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो जो हमारे पास A की वैल्यू आएगी वो होगी A प्लस B ओवर 2। तो इसका मतलब हमें अरिथमेटिक मीन दैट इज A का वैल्यू तो पता चल गया ना, विच इज इक्वल टू A प्लस B बाई 2। अगर हमारे पास दो क्वांटिटीज गिवन है जो कि अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन को फॉलो करती है और उन दोनों क्वांटिटीज के बीच किसी अरिथमेटिक मीन को फाइंड करना है, तो वो होती है दोनों क्वांटिटीज का सम ओवर 2। अगर आपको लगता है कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा और आगे भी सीख सकते हो, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। सब्सक्राइब करने से आपको मेरी आगे की वीडियोज़ की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।